हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को मेरा राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को राधे कृष्ण। दोस्तों, हम बात कर रहे थे, पिछली क्लास हमने बात की थी अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में। मतलब क्या? अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज उसी क्लास को आगे लेकर के चलते हैं और आज हम बात करेंगे। पिछली क्लास हमने अभिवृद्धि के बारे में बात की थी, जिसको सामान्य भाषा में वृद्धि बोला जाता है, मनोवैज्ञानिक की भाषा में अभिवृद्धि बोलते हैं। आज हम इससे आगे चलते हैं और आज हम बात करेंगे विकास के बारे में कि विकास क्या होता है। विकास को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और इसको हम जानेंगे। और इस मनोवैज्ञानिक ने विकास के बारे में क्या कहा, किस मनोवैज्ञानिक का कौन सा कथन है। ठीक है, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास को रहेगा आपका विकास एवं वृद्धि दोनों में क्या करेंगे, अंतर देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है ना, कौन कौन सी बातों में इनका अंतर देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं, आज हम बात करें किस पर, अभिवृद्धि पर। तो अभिवृद्धि से पहले से दोस्तों मैं सॉरी विकास पे बात करने वाला है, उससे पहले अभिवृद्धि को बता दूं। अभिवृद्धि के बारे में हमने क्या जाना, अभिवृद्धि के बारे में जाना कि अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि वो है जो किसी बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाले बाह्य परिवर्तन मतलब बाहरी परिवर्तन होते हैं, वो जिसको मापना संभव हो, क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। ठीक है, मापना संभव हो क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि का मुख्य संबंध दोस्तों शारीरिक किससे होता है, शारीरिक संरचना से होता है। ठीक है, या शारीरिक वृद्धि से होता है। ध्यान रखना, शारीरिक मतलब शरीर की वृद्धि, बाह्य वृद्धि, बाहरी वृद्धि जैसे लंबाई का बढ़ना। ठीक है, और आपका क्या, वजन का बढ़ना। वजन बढ़ोगे तो आप उसको माप सकते हो तो हम बोल सकते हैं कि अभिवृद्धि एक क्या है, मात्रात्मक प्रक्रिया है, या बोल सकते हैं संख्यात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, और अभिवृद्धि पर दोस्तों प्रभाव किसका पड़ता है, आप जानोगे तो अभिवृद्धि पे प्रभाव पड़ता है किसका, वंशक्रम का। किसका, वंशक्रम का, ओनली ऑन वंशक्रम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वंशक्रम का प्रभाव पड़ता है। और अभिवृद्धि के बारे में दोस्तों हम बात करें तो अभिवृद्धि गर्भावस्था से, मतलब बच्चा जब कोख में होता है एक माँ के में, जब से लेकर के किशोरावस्था तक अभिवृद्धि का विकास मतलब अभिवृद्धि चलती है। ठीक है, अभिवृद्धि होती रहती है, शरीर में वृद्धि, शारीरिक वृद्धि होती है। कहां से, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ये बात की अभिवृद्धि को माप सकते, इसलिए इसको संख्यात्मक या क्या बोल सकते हैं, मात्रात्मक प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये था अभिवृद्धि के बारे में। अभिवृद्धि के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा, जैसे जॉन डीवी ने कहा कि अभिवृद्धि स्वयं होती है, इसे बाहर से नहीं लाया जा सकता। हमने याद किया था डॉन, डॉन क्या होता है, जॉन, जॉन को डॉन पढ़ते हैं हम। पिछले भी कक्षा में डॉन ही पढ़ा था, यहाँ भी डॉन और पूरे सब में डॉन ही पढ़ेंगे। तो डॉन क्या करता है, किसी को भी अपनी अधिकार को ला सकता है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, नहीं लादा जा सकता है। ठीक है, तो अभिवृद्धि जॉन डीवी ने कहा कि अभिवृद्धि वह प्रक्रिया है जो स्वयं होती है और इसे बाहर से नहीं लादा जा सकता है। फिर उसके बाद आए कौन, सोरेनसन ने कहा कि बालक बालिकाओं को शारीरिक शारीरिक संरचना होने वाले बाह्य पर्वत जिसको मापना संभव हो, क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि, ये सोरेनसन का किया था। सन सन क्या करेगा, शारीरिक संरचना वृद्धि होगी, सोरेन के में होगी, किसी है ना, बच्चे के में होगी। 18 अवस्था तक तो बच्चा ही है, ऐसे गर्भावस्था से बच्चा है तो क्या चलेगा, किशोरावस्था तक। ठीक है, ये सोरेनसन। उसके बाद आवे फ्रैंक। फ्रैंक के हमने देखा, फ्रैंक का कहते कोष की गुणात्मक वृद्धि ही क्या है, अभिवृद्धि है। उसके बाद बात करते हैं हम हरलॉक के बारे में। हरलॉक ने कहा कि लंबाई, वजन, आयकर, आतन का बढ़ना तो क्या है, अभिवृद्धि है, लेकिन इनका तीनों का एक संयुक्त रूप क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ये थी परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों की, जिसमें फ्रैंक, हरलॉक, सोरेनसन और आपके जॉन डीवी थे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे विकास। ये तो रही पिछली क्लास की बात है। अब बात करते हैं हम आज विकास के बारे में। तो दोस्तों, विकास के बारे में बात करते हैं। विकास में सबसे पहले हम जानेंगे विकास की परिभाषा है। तो देखो, अभिवृद्धि में क्या होता है कि बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाले बाह्य परिवर्तन जिसको मापना संभव हो, जिसको मापना संभव हो। जैसे हम लंबाई को माप सकते हैं कि ये इतनी सेंटीमीटर की लंबाई है। वजन को माप सकते हैं कि 50 किलोग्राम का है, 60 किलोग्राम का है या 65 किलोग्राम का है। ठीक है, ये तो था उससे संबंध। आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज बात करने वाले हैं विकास। तो विकास में क्या होता है, जिसको इसमें विकास हम क्या जानेंगे, विकास के बारे में जानेंगे सिर्फ, है ना। चले तो यहाँ अपनी हेडिंग क्या है, अभिवृद्धि और विकास में क्या है, विकास। तो विकास के बारे में बात करेंगे सिर्फ आज, है ना, डेवलपमेंट। अब देखो, विकास के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा, शारीरिक, इसमें तो सिर्फ था शारीरिक, है ना, क्या, शारीरिक वृद्धि से इसमें क्या था, मुख्य संबंध था अभिवृद्धि का। लेकिन इसमें होगा बालक बालिकाओं की शारीरिक, है ना, एवं मानसिक, संज्ञानात्मक, ठीक है, बौद्धिक, सभी चीज आ जाती है। तो हम रखेंगे शारीरिक एवं मानसिक, बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन। बाह्य भी होंगे, बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन, शारीरिक एवं मानसिक, बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन।
परिवर्तन जिसको मापना संभव ना हो, मापना क्या दोस्तों, जिसको मापना मापना संभव ना हो, क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ध्यान रखना, बालक बालिकाओं की शारीरिक और मानसिक संरचना में होने वाले बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन जिसको मापना संभव ना हो, क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब एक संवाद को समझो, उसमें तो सिर्फ शारीरिक संबंध, इसमें आ गया शारीरिक के साथ मानसिक भी, और उसमें बाह्य था अभिवृद्धि में, और इसमें आ गया आंतरिक भी। ये दो शब्द जुड़े, एक तो कौन सा मानसिक, एक कौन सा आंतरिक, है ना। तो ये दोनों शब्द जुड़े हैं, तो अब इसमें क्योंकि पहले शारीरिक और बाह्य है, तो इसका देखो ये कैसी प्रक्रिया है, ये ध्यान रखो, प्रक्रिया कौन सी है ना। तो इससे क्या समझ में आएगा कैसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया देखें तो कैसी प्रक्रिया होगी। प्रिय प्रक्रिया की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये शारीरिक और बाह्य है, इसका मतलब एक तो एक कौन सी है, संख्यात्मक है, या बोल सकते हैं मात्रात्मक, है ना। इसको ही बोलते हैं संख्यात्मक, इसको हम मात्रात्मक ही बोलते हैं, ठीक है। एवं दूसरी कौन सी होगी, क्योंकि इसमें मानसिक और आंतरिक, मानसिक मतलब मन की बात है, और आंतरिक मतलब अंदर वाली, है ना। जैसे किसी की आंतरिक बात हो, किसी की बुद्धि में वृद्धि होना, क्या है, मानसिक है ना। किसी के क्या बोलते हैं, बुद्धि का विकास अगर हो रहा है तो वो क्या सी आंतरिक है कि नहीं, अंदर की बात है, अंदर का है, मतलब बुद्धि का विकास दिखाई देता है क्या, नहीं देता है ना। बुद्धि को हम समझते हैं कि हाँ कि इसकी बुद्धि बढ़ रही है, ठीक है। तो ये है आंतरिक वाली। तो इसमें अगर ये आंतरिक है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसमें गुणात्मक, उसके गुणों से ही तो पता लगाते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना इन चीजों को, है ना। कैसे याद करोगे, रटना नहीं है ना। तो क्योंकि इसमें शारीरिक और बाह्य है, तो संख्या तो मात्रा तो मैं बाहरी चीज होती है, इनको जैसे शारीरिक की लंबाई माप सकते हैं, तो हो गया मात्रात्मक। और इनको गुणों के आधार पर आंतरिक क्या होते हैं, गुणों के आधार पर बताएंगे तो क्या होगा, गुणात्मक। तो कैसी प्रक्रिया, संख्यात्मक एवं मात्रा, संख्यात्मक मात्रा में एक ही बात है, और इसको दूसरी कौन सी है, गुणात्मक प्रक्रिया है। ये चीज ध्यान रखनी है। तीसरी बात करें दोस्तों हम अब इसके बारे में, नेक्स्ट बात ये होगी कि यह इसका प्रभाव, जैसे उसमें वंशक्रम पर प्रभाव पड़ता था और इसमें किस पर प्रभाव पड़ेगा, देखो। तो इसमें वंशक्रम एवं वातावरण दोनों पर प्रभाव पड़ता है, वंशक्रम एवं वातावरण दोनों पर, ठीक है। इसमें वंशक्रम एवं वातावरण दोनों पर प्रभाव पड़ता है। हमने क्या समझा दोस्तों, पहले विकास के बारे में। विकास एक शारीरिक बालक बालिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक संरचना में होने वाले बाह्य एवं आंतरिक, बाह्य ही नहीं सिर्फ आंतरिक भी परिवर्तन है, वो इसके में मापना संभव ना, क्योंकि माप नहीं सकते, गुणों से ही पता चलता है। गुणों को माप सकते हो क्या, क्या आपको बता माप सकते हो किसी के गुण को, किसी के कार्य करने की क्षमता को माप सकते हो, कितनी क्षमता है उसके कार्य करने की, नहीं ना। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये चीज अगर हम नहीं माप सकते तो हम क्या कहते हैं, ऐसी है। तो ये चीज है। अब कोई ताकत है, कोई पहलवान है, क्या उसकी ताकत का मापन कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो उसको क्या करेंगे, गुणों के आधार पर करते हैं, तो इसका हो जाएगा गुणात्मक, ठीक है। ये संख्यात्मक मात्रा, क्योंकि सारे को बाह्य को शरीर की लंबाई को हम माप सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, दोनों बात है ना। अब देखो इसमें प्रभाव किसका पड़ता है, तो वंशक्रम और वातावरण का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। ध्यान रखना है ये बात, तो उसमें भी ध्यान रखनी थी, इसमें भी। ये भी संज्ञात एवं मात्रा गुणात्मक प्रक्रिया वाली। अब ये चलती कहां से कहां तक है, तो ध्यान रखना है, विकास कहां से कहां तक होता है, विकास होता है कब से, जन्म से, जन्म से कहां तक, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं वृद्धावस्था तक, वृद्धावस्था तक, वृद्धावस्था तक, या बोल सकते हैं जन्म से जीवन पर्यंत। लंबाई एक जगह जाकर के रुक जाती है, आपको पता हो कि लंबाई ऐसा थोड़ी है कि इंसान 10 साल का अलग लंबाई का, 18 का हो गया, किशोरावस्था पहुंच गया तो अलग हो गया, उसके बाद 25 हो रहा तो और लंबाई ले गया, ऐसे तो 50 का होगा तो और लंबाई ले जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो क्या है कि ये तो चलती है सिर्फ किशोरावस्था तक अभिवृद्धि, तो लेकिन विकास कहां तक चलता है, वृद्धावस्था तक, या बोल सकते हैं जीवन पर्यंत। इंसान क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अपनी ऐसे बौद्ध बुद्धि का विकास होता ही रहता है, किसी चीज की उसकी ताकत है ना। इन सब चीजों का दोस्तों क्या है, जीवन पर्यंत चलता है। तो जन्म से जीवन पर्यंत बोल सकते हैं, शिशु से वृद्धावस्था तक, या जन्म से जीवन पर्यंत, है ना दोस्तों। ये चीज ध्यान रखनी है। एक आपकी ये बात हो गई, ठीक है। हमने क्या बात है सीखी, पहले इसकी परिभाषा के शारीरिक मानसिक संरचना एवं बाह्य आंतरिक परिवर्तन जिसको मापना संभव हो, विकास कहलाता है। दूसरी बात हमने जानी कि कैसी प्रक्रिया है, संख्यात्मक, संख्यात्मक मात्रा, तो क्यों, क्योंकि शारीरिक और बाह्य परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि लंबाई को हम माप सकते हैं। मानसिक और आंतरिक, जैसे बुद्धि का वर्णन, ताकत का वर्णन माप नहीं सकते, गुणों के आधार बताते हैं, तो गुणात्मक। रटना नहीं है, दोनों चीज ध्यान रखनी है।
तीसरी बात, विकास का प्रभाव। विकास का प्रभाव दोस्तों आप देखोगे तो वंशक्रम एवं वातावरण दोनों पर पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखनी है। और यह प्रक्रिया दोस्तों जन्म से वृद्धावस्था बोल सकते हो या जीवन पर्यंत चलती है। कितनी बात हो गई, एक पॉइंट अपना डेफिनेशन, एक ये, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट ये। इन तीनों पॉइंटों को दोस्तों क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, विकास से संबंधित बातें थी। अब इनके बाद आए तो कुछ वैज्ञानिक, है ना, मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही। हर वैज्ञानिक मैंने बताया कि सिर्फ एक दो शब्द अलग बोलता है, बाकी सब बात हुई रहती है। अब वो विकास के बारे में बात कर रहा है तो क्या करेगा, वही गुणात्मक बारे में बात करेगा, गुणों के बारे में बात करेगा, विकास के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। तो अब चलो दोस्तों इस बात कर लेते हैं एक बार, है ना। चलो, अब देखो इस समय पहले जॉन डीवी के बारे में बात कर रहे हैं। रटना नहीं है, हर चीज को क्या करना है, शब्दों से ही समझना है, समझते समझते याद करना है। अब जैसे हमने परिभाषा से याद की कि शारीरिक को बाह्य तीखों की लंबाई को अब क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, मात्रात्मक हो गया, संख्यात्मक हो गया, पता चल जाता है ना इंसान 6 फुट का है, 5 इंच का है ना। अब ये क्या गुणात्मक, क्योंकि इनकी आंतरिक भी, आंतरिक क्या दोस्तों, इसी के आंतरिक को क्या कर सकते हैं, बुद्धि का बढ़ना, ताकत बढ़ना, क्या ये दोनों शब्द दोस्तों को क्या करते हैं, माप नहीं सकते, है ना। इसलिए उनको गुणों के आधार बता सकते हैं, तो क्या गुणात्मक, ठीक है ये चीज। अब इन दोनों का प्रभाव वंशक्रम एवं वातावरण पर पड़ता है। विकास, विकास में क्या शब्द आता है, वी आता है, ध्यान रखना है कौन सा आता है, वी। वह बनाता है ना, देखो वह, और वह से क्या होता है, दोनों ये होते हैं वंशक्रम और वातावरण। तो ध्यान रखना है, वह से क्या होता है, दोनों होते हैं ये वंशक्रम और वातावरण। हो गया कहीं, देखो दोनों वंशक्रम और वातावरण किससे, वह और विकास से। तो ध्यान रखना है कि वह वाला आएगा तो दोनों का प्रभाव होगा, और आएगा तो आ मतलब पहला ही अक्षर है तो सिर्फ पहला है तो पहले का होगा, एक का ही होगा, किसका, वंशक्रम का। ध्यान रखना है ना, इसे याद करना है ये। अब इस आगे चलते हैं दोस्तों, है ना। जॉन डीवी ने कहा कि शरीर के अंगों में होने वाला परिवर्तन अवृद्धि है। मतलब शरीर के अंगों में, किसमें, शरीर के अंगों में होने वाला परिवर्तन कैसा है, अवृद्धि है। लेकिन समय के प्रभाव से होने वाला परिवर्तन क्या है, विकास कहलाता है। देखो ध्यान रखना है, जॉन डीवी, वही डॉन वाली बात, मैं अलग से कुछ नहीं, जो एक पकड़ लिया शब्द वही पकड़ना है, ठीक है। जॉन डीवी, जॉन डीवी मतलब डॉन। डॉन ने क्या कहा कि शरीर के अंगों में, क्या दोस्तों, जॉन मतलब डॉन है कोई, है ना। तो डॉन, पहले डॉन बनता है, फिर इंटरनेशनल डॉन बनता है, पहले छोटा मोटा डॉन, फिर डॉन, है ना, फिर नेशनल डॉन, इंटरनेशनल डॉन, ऐसे ही तो बनता है। तो क्या होता है, समय का प्रभाव होता है सब। कैसा होता है, समय का प्रभाव होता है कि नहीं होता, बताओ। अंगों में परिवर्तन तो होगा ही, जब विकास कर रहे हैं तो विकास में अंगों में परिवर्तन होगा। जैसे किसी के अंदर जो परिवर्तन होता है ना, जैसे किसी की जो क्या होता है दोस्तों, जैसे अनुभव बढ़ रहा है, किसी का ताकत बढ़ रही है, बुद्धि बढ़ रही है ना, तो वो किसके साथ होगा, धीरे धीरे होगा, है ना। शरीर के अंगों में परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन, ये अंगों में परिवर्तन। उसके बाद होने वाला परिवर्तन तो अवृद्धि है, अवृद्धि है कि नहीं, देखो भारी परिवर्तन हो रहा है ना, जैसे शारीरिक, क्योंकि अंग में परिवर्तन मतलब किसी की हाथ पैर बढ़ना है ना, लंबाई बढ़ना, क्या अंगों में परिवर्तन है ना। अब उसके बाद परिवर्तन तो हुआ अवृद्धि, लेकिन इसने कहा कि समय के साथ अगर जो परिवर्तन होगा, भाई डॉन है कोई, तो डॉन में परिवर्तन का एक साथ कोई डॉन बन जाता है क्या, नहीं बनता ना। पहले छोटी मोटी चीज करेगा तो वो छोटा डॉन, फिर उसके बाद नेशनल डॉन, फिर इंटरनेशनल डॉन, इस तरीके से ना। तो क्या वो एक समय का प्रभाव होता है, समय के हिसाब से बढ़ता है। तो ध्यान रखना है, तो समय के प्रभाव से बढ़ता है कौन, डॉन। तो जॉन डीवी ने कहा कि समय का प्रभाव क्या होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। समय के हिसाब से, जैसे कोई इंसान है, इसका समझ का मतलब है कि किसी की बुद्धि बढ़ती है, एक साथ बढ़ जाती है, या एक साथ वृद्धि होती है, वृद्धि समय के हिसाब से उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, अनुभव प्राप्त होते हैं, और उसी तरीके से बुद्धि का विकास होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें हम दोस्तों, जीन प्याजे। जीन प्याजे ने कहा बालक बालिकाओं को विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी, बालक बालिकाओं को विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। जीन प्याजे, जीन प्याजे ने कहा कि बालक बालिकाओं को विकास की किसी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसमें देखो, बालक बालिकाओं को विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी, किसी भी अवस्था में, क्या दोस्तों, किसी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, क्या सिखाया। जीन से समझो, जीन प्याजे ने क्या कहा कि बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, कुछ भी सिखाना, क्या दोस्तों, कुछ भी सिखाना है। अगर किसी को तो प्यार से सिखाओगे, किससे सिखाओगे, प्यार से। ऐसे नहीं कि गुस्से में सिखा रहे हो, गुस्से में सिर्फ वो डरेगा, सीखेगा नहीं। अगर आपको किसी चीज को, किसी को समझाना है या कुछ सिखाना है, तो उससे प्यार से समझाओ, प्यार से सिखाओ, तो वो अच्छे से सीखेगा। कुछ भी सिखाओ, प्यार से सिखाओ, है ना। गुस्से तो उसे सामने वाला डरेगा। तो इसने ये कहा कि हम किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखा सकते हैं। बालक बालिका का जब विकास हो रहा हो ना, तो विकास हो रहा तो 5 साल के बालक को हम कुछ भी, मतलब जैसे 7 साल का, 8 साल का बच्चा है, जो भी है, उसको हम किसी भी अवस्था में, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे बाल अवस्था हो, शैशवावस्था हो, ठीक है, किसी भी अवस्था में हम कुछ भी सिखा सकते हैं। किसने कहा, जीन प्याजे ने, ठीक है, ध्यान रखना है ये।
ध्यान रखना। उसके बाद हरलॉक, हरलॉक ने कहा कि विकास में बालक नवीन विशेषता एवं क्षमताओं को प्रस्फुटित, प्रपुष्टित मतलब प्रकट, है ना, ध्यान रखना। नवीन क्षमताओं का विकास करता है, क्षमताओं को क्या करता है, प्रकट करता है, विकास करता है। नवीन विशेषताओं को देखो, हर लॉक, लॉक क्या है, हर लॉक, हर लॉक मतलब क्या, आपने क्या कल ध्यान रखा था, ताला, है ना, ताला लॉक से ध्यान रखा था ना, कि जैसे पीछे हमें अभिवृद्धि के बारे में बात किया, लॉक ने कहा कि आयतन का, आयतन, आकार, वजन, लंबाई का वर्णन अभिवृद्धि है, लेकिन तीनों का संयुक्त रूप क्या है, संयुक्त रूप में सबको एक लॉक में बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है लॉक के विकास में बालक नवीन विशेषता एवं क्षमताओं, तो ध्यान रखना है, एक तो विशेषता या क्षमता, ठीक है, प्रपुष्टित करना ही क्या कहलाता है, हरलॉक ने कहा। किसके ऐसे को कैसे याद करोगे, हरलॉक, लॉक क्या होगा दोस्तों, लॉक से क्या होगी, अगर किसी सामने की कोई बात है ना, तो उसकी विशेषता और क्षमता पर हम लॉक लगा सकते हैं, लगा सकते, लगा सकते, है ना, तो उसकी एक विशेषता होती है, किसी की कुछ विशेषताएं और किसी की कुछ क्षमताएं हैं, तो उसको क्या होता है, लॉक सा होता है कि जैसे उसके फिक्स है ना, कि इतनी उसकी क्षमता है और इतनी क्षमता है और उतना ही उसका विशेषता है, ठीक है, तो ये लॉक। अब इसका अगला बात करें दोस्तों, या दूसरी परिभाषा आलोक ने कहा, या है ना, ये दूसरी वाली है, ये स्पष्ट है, और ये कौन सी है, सेकंड आलोक की। सेकंड क्या है कि विकास धीमी गति से क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी, विकास धीमी गति से, विकास धीमी गति से, कौन सा, धीमी गति से क्रमिक रूप से। अब देखो विकास है, वही बात है ना, सीधी सी बात है कि देखो, हर लॉक, कोई ताला है ना, ताले को क्या हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, एक निश्चित क्रम होता है उसका, है ना, और ताले को जिस तरीके से लगाया जाता है उसी तरीके से, ऐसा नहीं कि उल्टा लगाने पर जिस साइड वो खुलता है उस साइड खुलेगा, जिस साइड लगना है उस साइड लगेगा, ऐसे ही तो क्या है, धीमी गति से क्रमिक होता है, क्रमिक होता है कि नहीं होता, रूप से चलने वाली कैसी है, प्रक्रिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसने कहा, लॉक ने। मुनरो, मुनरो क्या है कि विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जो बालक को गर्भावस्था से, क्या, गर्भावस्था से परिपक्वता, क्या दोस्तों, परिपक्वता, विकास की अवस्था है जो गर्भावस्था से, तो ध्यान रखना है बस, गर्भावस्था से परिपक्वता, परिपक्वता की ओर अग्रसर करती है। विकास परिपक्वता मतलब इंसान की समझ तक, है ना, ऐसे। तो विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है, श्रृंखला मतलब एक श्रेणी है जो बालक को गर्भावस्था से परिपक्वता, मोनरो, रो क्या होता है, रो माने हुए एक शायद दोस्तों श्रेणी है, रो, जानते हो ना, रो, है ना, रो श्रेणी, तो याद रखना है, तो मन रो, मन की जो श्रेणी है दोस्तों, क्या करता है, गर्भावस्था से प्रभावस्था तक मन में जो क्या दोस्तों एक श्रेणी बनती है दोस्तों, श्रृंखला बनती है, वही क्या है दोस्तों, गर्भावस्था से प्रभावस्था की ओर क्या करती है, अग्रसर करती है ना, ये किसने कहा, मनोरो। मन में क्या करेगा, कितना भी रोले, है ना, विकास तो गर्भावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर करेगा कौन, विकास, ठीक है, धीरे धीरे होता है विकास, ये ध्यान रखना है। तो ये था, तो हमने आज क्या पढ़ा दोस्तों, अभिवृद्धि एवं विकास, ये चीज को समझा अच्छे से, है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और ये थोड़ा एक जो शब्द होते हैं इनको बस ये शब्द ही देखने होते हैं कि इसमें हमें रखना है समय से, यार डॉन, डॉन पहले छोटा डॉन, इंटरनेशनल डॉन, डॉन नेशनल डॉन, इस तरीके से बनता है, समय के हिसाब से बनता है, तो क्या है, डॉन जीवी। प्यार से कुछ भी सिखाया जा सकता है, तो कुछ भी मतलब किससे, प्यार से, तो जीन प्याजे। फिर अनलॉक, लॉक लगाएंगे तो क्या, नवीन विशेषता क्षमताओं का क्या होगा, उसका सीमेंट खत्म हो जाएंगी, है ना, प्रपुष्टित होगी। और विकास धीमी गति से क्रमिक, धीमी गति से कैसा, क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया, किसने कहा, हरलॉक ने कहा, ठीक है। और मुनरो क्या है, गर्भावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर करती है, ध्यान रखना है, ये दोस्तों थी इनकी डेफिनेशन। और मेन बात तो यह है कि ये कौन से किसका प्रभाव पड़ता है, वंश क्रम वातावरण दोनों का, संख्या है तो मात्रात्मक गुणात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, जन्म से वृद्धावस्था तक चलती है क्या, विकास। तो ये था दोस्तों आज विकास से संबंधित कुछ बात है ना। नेक्स्ट क्लास में जो हमने यहाँ पे ये बात की ना, कि जैसे अब इसका अंतर कैसे देखना होगा हमें, कि विकास का प्रभाव वंश क्रम वातावरण पर पड़ता है, अभिवृद्धि का प्रभाव सिर्फ वंश क्रम पर पड़ता है। विकास एक मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है, अभिवृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, बस इस तरीके से अंतर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितने भी अंतर अभिवृद्धि और विकास है सबको एक एक से जानेंगे और समझेंगे भी, जानेंगे नहीं समझेंगे भी कि अंतर होता कैसे। जैसे हमने यहाँ पे याद किया ना, क्योंकि ये आंतरिक है तो उसको आंतरिक अंदर की चीजों गुणों के आधार पर ही डिफाइन कर सकते हैं, तो इसमें गुणात्मक प्रक्रिया। ये था दोस्तों क्या, अभिवृद्धि एवं विकास। ये तो दोनों इनके बारे में मनोवैज्ञानिकों के कथन और उनसे संबंधित छोटी मोटी बातें थी, है ना। अब अगला नेक्स्ट जो अपनी क्लास आएगी वो होगी अभिवृद्धि एवं विकास के अंतर से संबंधित, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एग्जाम में आपने देखने को मिल जाते हैं, वहां से सीधा क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास आ जाए कि विकास में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, वंश क्रम का, वातावरण का, वंश क्रम वातावरण का, या इन दोनों का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है इन चीजों का। और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, वंश क्रम एक, सॉरी, विकास एक प्रक्रिया है, मात्रात्मक, गुणात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक, है ना, इस तरीके से इनमें से कोई नहीं, तो एक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है उन चीजों से, ठीक है। तो इसको हम अगली नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।
वृद्धि एवं विकास में अंतर। नेक्स्ट क्लास अपनी रहने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का एंड तक जुड़े रहें और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। और इससे पहले हमने वृद्धि में विकास के बारे में, वृद्धि की बात की थी और आज की क्लास थी विकास के बारे में। नेक्स्ट क्लास और वृद्धि में विकास का अंतर। हम एक एक टॉपिक को ना छोटी छोटी वीडियो में अच्छे से समझ रहे हैं ना, जिससे वर्कलोड भी नहीं हो और हम आराम से चीजों को याद भी कर सकें। तो ये था आज का आपका विकास, ठीक है, मतलब आज विकास की क्लास। और नेक्स्ट क्लास में तो विकास एवं वृद्धि के अंतर। और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको क्या है कि हमारी वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।